दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मसीही व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसके जीवन के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बतलाने वाला हूं परीक्षा के बारे में। हाँ, मसीह जीवन का दूसरा आधार होता है परीक्षा देना। मेरे प्रियो, अगर जो आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आपको भी इस परीक्षा का सामना करना ही पड़ेगा। बाइबल को जो आप पढ़ेंगे, बाइबल में जितने भी लोग हैं हर एक के जीवन में ये परीक्षा आया और उस परीक्षा को उसने पार भी किया। मेरे प्रियो, आदम और हवा के जीवन में भी परीक्षा आया और विश्वास का मूल पिता अब्राहम, उसके विश्वास को भी परमेश्वर ने परखा था। और अयूब के जीवन को हम पढ़ते हैं, उसके जीवन में बहुत बड़ा परीक्षा का सामना उसे करना पड़ा था। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ये परीक्षा आया। मेरे प्रियो, इस संसार में शैतान को ये अधिकार दिया गया है कि आपके जीवन से आपका परीक्षा लिया जाए और आपके विश्वास को परखा जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास जो है वो परखा हुआ विश्वास हो। इसीलिए हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाओं का आना जरूरी होता है। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप मजबूत बने और आप जो है एक सच्चा मसीह जीवन इस संसार में आप जी सको। लेकिन बिना परीक्षा का एक सच्चा मसीह जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रियो, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब परीक्षा आया तो उस परीक्षा में वो अस्थिर रह सका और उस परीक्षा को वो पार हुआ। और आपके जीवन में जब परीक्षा आते हैं तो आप किस प्रकार से उस परीक्षा में आप अस्थिर रह सकोगे और किस प्रकार से उस परीक्षा से आप पार करने पाओगे, इस सारे बातों का, सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बतलाने के लिए आया हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके जीवन में जब परीक्षा आए तो आप उस परीक्षा में अस्थिर रह सको और आप एक सच्चा मसीह जीवन धरती पर रह करके आप जी सको। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह का यरदान नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा उसका बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह का हो रहा था तो वहां पर क्या दिखते हैं, एक अद्भुत चमत्कार क्या होता है, स्वर खुल जाता है और वहां से एक आवाज आता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। लेकिन मेरे प्रियो, उसके जीवन में भी शैतान के द्वारा परीक्षा लिया गया। मेरे प्रियो, बाइबल में जब पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 1 पद से 11 पद के बीच में पढ़ते हैं, वहां पर इस बातों को दर्ज किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा किस प्रकार से शैतान के द्वारा लिया गया है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल हमें बतलाता है कि प्रभु यीशु को जब यरदान नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा हुआ, उसके बाद वो जंगल में चला गया और 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। उस बीच में उसने कुछ भी नहीं खाया, ना पिया, कुछ नहीं। 40 दिन के उपवास में प्रभु यीशु मसीह एक भी दाना नहीं लेता है, एक भी पानी भी वो नहीं पीता है। तो यहीं पर शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा लिया गया, उसके विश्वास को भी परखा गया कि सच में उसने यहाँ परमेश्वर ने जो उसकी योजनाएं, जो आज्ञाएं धरती पर उनको भेजा दिया था, परमेश्वर ने जो कार्य उसको दिया था, उसे वो पूरा करने में सक्षम है या नहीं है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये परीक्षा जरूर आएगा। इसलिए इस पूरा वचन को आप जरूर सुने, ताकि आपके जीवन में परीक्षा आए तो आप उसे अच्छा से पार कर सको। मेरे प्रियो, हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगा, जब उसका जो 40 दिन जब भूखे निराहार था वो, जब उसके जीवन में जब उसे भूख लगा तो यहाँ पर क्या बोला शैतान ने, यहाँ पर देखिए लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, शैतान ने क्या कहा उसे, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान उसकी मजबूरियों को, उनके कमजोरियों को पकड़ करके उनके साथ में उससे परीक्षा कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह भूखा था, भूख लगी, तो शैतान ने क्या कहा उसे, तुम अगर जो परमेश्वर के बेटे हो
तो बोलो ये पत्थर रोटियां बन जाओ और तुम इसको खा करके अपना भूख मिटा लो। लेकिन मैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह उसको एक जवाब देता है। क्या जवाब देता है यहाँ पर? वहाँ पर 4:4 में प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो यहाँ पर देखिए, जब शैतान ने उसे परखने के लिए, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए उसे चाल चला। क्या? जब शैतान प्रभु यीशु को भूख लगा तो शैतान ने क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो बोलो ये पत्थर रोटियां बन जाएगा और तुम इसे खा लो। तो मैं प्रियो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की कमजोरी को फायदा उठाते हुए उनको वे सवाल किया, उसे कहा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहता जो पत्थर को रोटियां बना सकता था, लेकिन शैतान की आज्ञा से बढ़कर उसके लिए पिता की आज्ञा था। क्योंकि मैं प्रियो परमेश्वर ने उसी संसार में उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को, उनकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए संसार में भेजा था। लेकिन मैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय के 3 पद को कोट करते हुए उसे वह उत्तर दिया कि लिखा है। कहाँ लिखा है? तो व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय में क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम वचन को कोट करते हुए शैतान को जवाब दिया। इसीलिए अगर जो मैं प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो आपको चाहिए क्या? बाइबल को पढ़ना। जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकते। शैतान की परीक्षा में आप खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए आपको बाइबल को बहुत गहराई से, अच्छे से, बारीकी से पढ़ना होगा और वचन को याद करना होगा, ताकि शैतान जब आपके सम्मुख आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए आए तो आप उसे बाइबल से जवाब दे सको। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसे व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय के 3 वचन से कोट करते हुए उसे जवाब दिया कि बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। इसी में प्रियो आप शैतान की युक्तियों को सामने में वचन के द्वारा आप खड़े रह सकते हो। जिस प्रकार से दाऊद ने गोलियत के आगे क्यों खड़ा रहा? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था, क्योंकि वो परमेश्वर उसके साथ में था। इसलिए अगर जो आप वचन के साथ में हैं तो शैतान आपके सामने में नहीं टिक सकते। हम आगे देखते हैं दूसरा परीक्षा में क्या शैतान बोलता प्रभु यीशु मसीह को। यहाँ 5 और 6 में लिखा है, तब इल्बिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे कि ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से चोट ना लगे। देखिए मेरे प्रियो, शैतान भी कहता है कि ऐसा लिखा है, तुम ऐसा कर रो। देखिए प्रभु यीशु मसीह को शैतान क्या कर रहा है? वचन में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि वचन में, क्योंकि मैं प्रियो शैतान भी एक समय में अभिषिक्त स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर इल्बिस, और जिसका नाम लूसीफर था वो भी बाइबल को जानता है, बाइबल के वचन को शैतान भी जानता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि लिखा है कि तेरे विषय में। कहाँ लिखा है ये बात? भजन संहिता उसका 91 का 11-12 वचन को शैतान कोट कर रहा है। यहाँ पर ये जो लिखा है वह तुझे क्योंकि यहाँ पर लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे अपना हाथ उठा लेंगे कि ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से चोट लगे। ये वचन जो है भजन संहिता उसका 91 नंबर का 11 और 12 पद में लिखा है। शैतान भी वचन को जानता है, इसीलिए बोला उसने लिखा है, ऐसा लिखा है। क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह शैतान क्या किया? पवित्र नगर में ले गया और मंदिर वहां के जो यरूशलेम था उसके कंगूरे पर सबसे ऊंचा स्थान पर खड़ा कर दिया। ऊंचा स्थान पर खड़ा करके कहा, ऐसा लिखा है भजन संहिता में, तुम ऐसा करो। लेकिन मैं प्रियो अगर जो उस समय में वचन नहीं मालूम होगा तो आप निश्चय ही कूद पड़ोगे ऊपर से, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तुझे वो अपने हाथों हाथ उठा लेगा क्योंकि तुझे अपने पाँव में चोट ना लगे। लेकिन मैं प्रियो शैतान ये भूल रहा है
कि वो हव्वा नहीं है, ये दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है। इसको परीक्षा में नहीं हरा सकता। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या बोला, यहां पे 4:7 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। देखिए शैतान ने क्या कहा, यह लिखा है भजन संहिता में, तुम ऊपर से कूद जाओ। परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा कि वो तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेगा कि तेरे पाँव में चोट भी ना लगे। लेकिन ये प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का परीक्षा ना करना। ये कौन से वचन को परमेश्वर ने कोट किया, विवरण उसका 6 अध्याय का 16वां वचन। शैतान कोट करता है भजन संहिता उसका 91 नंबर का 11-12 वचन। और प्रभु यीशु मसीह किस वचन को कोट किया, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय का 16 वचन को प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कोट किया कि यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यहां पर देखिए शैतान भी कहता है यह भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं, ऐसा लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर का परीक्षा ना करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी शैतान के द्वारा चाल से प्रभु यीशु मसीह बचते हैं और बाइबल के वचन से, व्यवस्था के वचन से उसे जवाब देते हैं। इस समय में अगर जो आपके जीवन में भी ऐसा समय आता है, तो जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ोगे, वचन को नहीं पढ़ोगे, तो आप कैसे उनके सामने में खड़े रह सकते हो, आप किस प्रकार से आप उनके सामने में खड़े रह सकते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ो और प्रार्थना करो, तभी आप शैतान की युक्तियों के सामने में खड़े रह सकते हो और उस पर विजय हासिल कर सकते हो। अन्यथा आप गिर जाओगे। शैतान आपके किसी भी भेष में आ सकता है। जिस प्रकार से शैतान आदम हवा के पास में सांप में समा कर गया था, उसी प्रकार से शैतान हो सकता है आपके अपनों के द्वारा आपके पास आ जाए, हो सकता है आपकी पत्नी के द्वारा आ जाए, हो सकता है आपके भाई के द्वारा आ जाए, हो सकता है आपके दोस्त के द्वारा आ जाए। जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती के द्वारा शैतान किसके पास में, यीशु मसीह के पास में गया था उसे पकड़वाने के लिए, तो शैतान यहूदा इस्करियोती में समाया। जिस प्रकार से उत्पत्ति के समय में शैतान सांप में समाया था, उसी प्रकार से यीशु के समय में शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समाया था। हो सकता है कि आपके आसपास के, आपके किसी अपनों के द्वारा शैतान आपको परीक्षा लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप अगर जो वचन में मजबूत रहेंगे तो कोई भी आ जाए आपको नहीं गिरा सकता। इसमें प्रियो, और तीसरा परीक्षा जब प्रभु ने शैतान ने लिया था प्रभु यीशु मसीह का, वो वचन कहाँ लिखा है, 8 और 9 वचन में क्या लिखा है, तब फिर इल्बिश ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। देखिए तीसरा परीक्षा प्रभु यीशु मसीह क्या किया, उसने एक पहाड़ पर ले गया और पल भर में पूरे संसार का सुख शांति वैभव को दिखा करके, लालच दे करके प्रभु क्या कहा शैतान ने, अगर तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो सारा चीज, सारा अधिकार, जो संसार के जो अधिकार है वो मुझे दिया गया है, मैं तुझे वो दे दूंगा, बट इसके बदले में क्या, तुम मुझे गिरकर प्रणाम करो। देखिए मेरे प्रियो, शैतान जो है अपनी आराधना करवाना चाहता है, अपने आगों लोगों को झुकाना चाहता है। अगर आपके पास में भी आएगा, पूरा सुख शांति का, संपत्ति का लालच देकर कहेगा तुम मेरा पूजा करो, मेरा उपासना करो, मैं मार दूंगा, नहीं तुम्हें, अगर तुम मेरा उपासना करोगे, मेरा पूजा करोगे तो मैं तुझे संपत्ति दूंगा, बहुत बड़ा मैं तुझे नौकरी दिला दूंगा, बहुत बड़ा संपत्ति, अमीर आदमी तुझे मैं बना दूंगा। आपके पास भी आएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आदम का अधिकार शैतान को सौंप दिया गया आदम के नामक वाटिका में जब उसने पाप किया था। तो इसलिए संसार का सारा अधिकार, वैभव किसके पास में है, शैतान के पास में है, शैतान के पास में है। और यीशु मसीह को पल भर में इसने पहाड़ पर से पूरा संसार का वैभव दिखा दिया और कहा तुम मुझे झुककर प्रणाम करेगा तो मैं तुझे सारा कुछ दे दूंगा, सब कुछ मुझे सौंपा गया है। इसलिए प्रियो, अगर जो आपके जीवन में परीक्षा आता है, संसार के धन संपत्ति और एक तरफ में यीशु मसीह, किसको चुनोगे आप? यहाँ पर भी देखिए प्रभु यीशु मसीह शैतान ने क्या कहा, अगर तुम मुझे गिरकर प्रणाम करोगे तो सारा अधिकार मेरे हाथ में है, सब कुछ तुझे मैं दे दूंगा, सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखा करके यीशु मसीह को बोलता है।
ये चीज़, ये प्रार्थना, ये परीक्षा आपके जीवन में भी आ सकता है। लेकिन मैं प्रियो, उसी समय तभी आप उनके सामने में खड़े रह सकते हैं जब आप वचन में मजबूत रहेंगे और आपके अंदर पवित्र बाइबल का वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य रहेगा। तभी आप इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। लेकिन मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब था वहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? 10वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, यह भी लिखा है ना, तू अपने प्रभु को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। इसमें प्रियो, जब तक आपके अंदर वचन नहीं रहेगा, आप शैतान के सामने में खड़े नहीं रह सकते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, यह लिखा है कि तू केवल प्रभु परमेश्वर को उपासना कर, केवल उसी को प्रणाम कर। इसीलिए में प्रियो, आप हमेशा प्रभु यीशु में विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें, केवल उसी की उपासना करें। और ऐसा तब होगा जब आप जो है उस पवित्र आत्मा के अधीन में चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप रहेंगे, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और आगे लिखा है, तब शैतान उनके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मेरे प्रियो, तब क्या था कि शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर के प्रभु के सेवा टहल करने लगे। कब, क्यों उसके पास से शैतान भाग गया? क्योंकि वो वचन में मजबूत था और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए वो शैतान उसके पास से वो चला गया। अगर जो आप चाहते हैं कि आपके पास से शैतान भागे, तो आपको वचन में मजबूत होना होगा और वचन में आगे बढ़ना होगा और पवित्र बाइबल के पढ़ करके, उसे याद करके आप उसके सामने में खड़े रह सकते हो। और इसी प्रकार से आप अपने जब जीवन को जियोगे, तभी आप उनके सामने में आप खड़े रह सकते हो। मेरे प्रियो, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो पहला कुरिन्थियों 10:13 लिखा हुआ है, तुम ऐसी किसी परीक्षा में न पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी देगा। मेरे प्रियो, और आपके जीवन में परीक्षा जब आते हैं ना, परमेश्वर को वचन कहता है परीक्षा के साथ साथ निकास भी देता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो आपके सहने से बाहर परीक्षा आपको प्रभु नहीं देगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। अगर आप तकलीफ में है, मुसीबत में है, उस चीज़ को आप झेल सकते हो। आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए। आपके सहने से बाहर आपको परीक्षा प्रभु आप पढ़ने में नहीं देगा। इसलिए आप हिम्मत के साथ में आपके तकलीफ में, आपकी मुसीबतें में, प्रभु यीशु मसीह, यहाँ देखिए, जब प्रभु की परीक्षा हो रहा है ना, बहुत तकलीफ में है, प्रभु 40 दिन से कुछ नहीं खा पिया था, उसी समय में इसका परीक्षा लिया। आदम हवा कब परीक्षा लिया था? जब हवा फल चुनने गई थी, क्योंकि वो भूखी थी, उसका पति भी भूखा था। शैतान एक मौका का इंतजार करता है कि किस समय आपको गिराए, लेकिन आपको हिम्मत के साथ में डटे रहना है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार बांध लो। ये हथियार क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह और शैतान जब परीक्षा कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा हथियार से उसे जवाब दे रहा था? वो था बाइबल का वचन। जब प्रभु यीशु शैतान ने भजन संहिता वचन को कोट किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण को कोट किया। इसीलिए परमेश्वर का हथियार कोई तलवार या चाकू, भालू, फरसा नहीं है। उसका हथियार है ये बाइबल। उसका हथियार है, आपका हथियार है वचन। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वचन कहता है कि तुम सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने में खड़े रह सको। यीशु मसीह शैतान के सामने कैसे खड़ा रह सका? क्योंकि उसके पास में वचन था। अय्यूब कैसे खड़ा रह सका? क्योंकि वो प्रभु में विश्वास करता था, वो जानता था परमेश्वर कैसा था, उसके पास परमेश्वर का वचन था। आपके जीवन में परीक्षा आएगा, आपके जीवन में मुसीबतें आएगा, लेकिन आप उनके सामने में डट के खड़े रह सको। इसीलिए आप बाइबल पढ़ो और एक सच्चा मसीह जीवन जियो और बाइबल के आधार पर आप अपने जीवन को निर्माण करो।
तभी आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं और इस परीक्षा को आप पार कर सकते हैं। एक सच्चा मसीह जीवन जीने के द्वारा ही आप इस शैतान के सामने में खड़े रह सकते हो। अगर जो आप दो नाव पर पाँव रखे होगे ना, शैतान के सामने में कभी भी खड़े नहीं रह सकते हो, आपको गिरा देगा फटक से। इसीलिए मेरे प्रियो, आप बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो, उपवास रखो और अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो। ये था थोड़ा सा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से आप शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इन बातों को जान सके और शैतान के सामने में खड़े रहने के योग्य बन सके बाइबल पढ़ के और परमेश्वर की आशीष से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।